जय श्री गणेश दोस्तों, पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें इन 6 वस्तुओं का दान। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितरों की तृप्ति के लिए दान का बहुत महत्व होता है। पितृपक्ष में महिलाओं को इन 6 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती है। इससे पितृ प्रसन्न होकर धन, संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं आपको। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने, उनकी तृप्ति और पितृदोष मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण, भोज आदि कराता है, जिससे कि पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं और इससे पूरे परिवार की उन्नति होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन 6 वस्तुओं का दान कर सकती है और इस दान से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और पितृ प्रसन्न होंगे तो वह आपकी धन, संपत्ति, वंश और अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद भी देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पितृ जब नाराज होते हैं तो परिवार में क्लेश, बीमारी, धन हानि, विपत्ति, संकट, संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष में पितरों को खुश करने के लिए पितरों को पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितृ केले का दान पाकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन धान्य से भर देते हैं। नंबर 2, पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके हुए दूध से बनती है और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को दही इसलिए दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 3, पितृपक्ष में सफेद मिठाई का भी दान करना चाहिए। पितृ सफेद मिठाई का दान पाकर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद में व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वह अपने वंश को प्रताड़ित न करें या फिर परेशान न करें, इसीलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों के लिए सफेद वस्तुएं भी दान करते हैं क्योंकि श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है, जिसे पाकर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, पितरों की कृपा पाने के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान करते हैं तो आपका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। नंबर 5, दोस्तों, दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है। दक्षिणा के बिना कोई भी दान व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। यहाँ पर आप दक्षिणा में पितरों के लिए कोई भी पात्र यानी बर्तन जैसे कि कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ खास बातें पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले इन 4 जीवों के बारे में। नंबर 1, कौवा। पितृपक्ष के समय में कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है।
यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वह प्रसन्न व तृप्त हो जाते हैं और वह आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और यदि वह आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न आपके पितरों को प्राप्त नहीं होता। इससे वह अतृप्त रह जाते हैं, जिस कारण अतृप्त और नाराज पितृ आपको श्राप देते हैं। नंबर 2, गाय। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र और पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। यदि आप पितृपक्ष के समय में गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वे उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। ये संकेत है कि आपके पिता आपसे प्रसन्न है। नंबर 3, कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वह अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, चींटियां। पितृ पक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है। फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाला जाता है ताकि वह उसे खा ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से यह भोजन पितृ प्राप्त करके तृप्त होते हैं। और दोस्तों, यदि यह 4 जीव आपके हाथ से बना हुआ खाना खा लेते हैं तो समझो आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और हर काम में सफलता मिलेगी आपको। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं पितृपक्ष में भूल से भी कौन से 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। नंबर 1, पितृपक्ष में किसी भी मांगलिक कार्य का आयोजन न करें। पितृ पक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर 2, बाल और नाखून बिल्कुल न काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नंबर 3, नया वस्त्र बिल्कुल न खरीदें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। नंबर 4, मांस न खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। नंबर 5, कई शाकाहारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा और जीरा और सरसों के साग का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में यह मांसाहारी के समान ही माने गए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक इंसान को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।